सरकार की एक अहम योजना चलाई जाती है जिसमें गरीबों को रोजगार दिया जाता है, मनरेगा। मनरेगा के तहत बहुत सारे कार्य है, पोखर निर्माण, पशु शेड, वृक्षारोपण, गली नली, सड़क निर्माण, बहुत सारे। लेकिन मनरेगा योजना में इतनी व्यापक भ्रष्टाचार भरा पड़ा है कि बहुत सारे कार्य पेपर पे ही हो जाता है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास प्रूफ के तौर पे बहुत सारे पेपर है जो कि पेपर पे ही पोखर निर्माण, पेपर पे ही पशु शेड निर्माण और पैसे का भुगतान भी हो जाता है। आपको बता दूं कि मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र के में मनरेगा योजना में लाखों लाख करोड़ों में गमन हुआ है। और ये जो मनरेगा योजना है इसमें पीआरएस और पीओ इन लोगों की मिलीभगत से और पदाधिकारियों के मिलीभगत से मनरेगा का पैसा निकासी करके बंदर बाट कर लिया जाता है। मनरेगा का जो भी कार्य कराया जाता है जेसीबी से, और कहने के लिए सिर्फ लेबर कार्ड, और जिन लेबर कार्ड में लेबरों के अकाउंट पे पैसा जाता है उनको 200 से 300 मजदूरी दिया जाता है और मजदूरी देने के बाद सारे पैसे ठेकेदार लोग ले लेते हैं, जबकि काम सारा ट्रैक्टर और जेसीबी से ही होता है, न कि लेबर के द्वारा। कहने के लिए तो सरकार के द्वारा ये है कि मजदूरों को, गरीबों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार के नाम पे मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। कभी भी मनरेगा में आप किसी भी लेबर से पूछ लीजिए और उनको रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन उनके खाते में पैसा आता है। और मनरेगा में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है वो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि मनरेगा योजना में प्रतिनिधि लोग अपने लोगों का, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, हित प्रेम लोगों का जॉब कार्ड लगा के और उनके नाम से पैसे का निकासी कर लेते हैं। और मनरेगा का जो भी कार्य होता है आधा अधूरा रहता है, या वो पोखर निर्माण हो, या नली गली हो, या सोलिंग हो, या मिट्टी वर्क हो, लेकिन फिर भी भुगतान हो जाता है। बहुत सारे पोखर निर्माण, पशु शेड निर्माण कागज पे ही हुआ है, वृक्षारोपण कागज पे ही हुआ है, इसकी पूरी प्रमाण है मेरे पास, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। इसमें विभाग की उदासीनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पदाधिकारी और प्रतिनिधि दोनों एक दूसरे से मिल करके सरकार के पैसे का बंदरबाट कर लेता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि एक बार मनरेगा योजना पे जांच करवाई जाए, ताकि पता चले कि मनरेगा का पैसा करोड़ों में कहाँ जा रहा है। एक भी कार्य मनरेगा से सही नहीं हुआ है, इसकी पूरी गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि धरातल पे काम होता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड किसी भी योजना पे, आज तक मनरेगा का किसी भी योजना पे कहीं भी योजना बोर्ड नहीं लगाया जाता है, जबकि योजना बोर्ड का पैसे का निकासी भी होता है, एक बोर्ड का 3000 रुपया, और पता नहीं बोर्ड कहाँ चला जाता है और पैसा किसके पास चला जाता है, पीओ साहब के पास जाता हो या पीआरएस के पास, लेकिन पैसा निकासी बोर्ड के लिए भी होता है। लेकिन आज तक कहीं भी मनरेगा योजना के कार्यों का बोर्ड नहीं लगा। सबसे बड़ी बात कि मनरेगा योजना से हमने खुद अपना एक पोखर निर्माण करवाया, जिस पोखर में आज तक बोर्ड नहीं लगाया गया। कई बार पीआरएस को कहने के बावजूद भी बोर्ड नहीं दिया गया और न ही बोर्ड लगाया गया, क्योंकि ये लोग बोर्ड नहीं लगाना चाहते हैं। अगर बोर्ड लगाएंगे तो उस पर लिखा रहता है कि कितनी की प्रकालित राशि है, योजना कितने का है, अभिकर्ता कौन है, कितने दिन में कार्य पूर्ण करना है, कितना दिन में कार्य कंप्लीट होगा, ये सब सारी बातें। सबसे ज़्यादा व्यापक भ्रष्टाचार है तो मनरेगा विभाग में। मनरेगा विभाग में नीचे से ऊपर तक, पीआरएस से लेके पीओ साहब तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मनरेगा योजना का जो भी कार्य होता है अधूरा रहता है। मनरेगा योजना से सड़क निर्माण होता है, सड़क धंस जाता है, मिट्टी के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू, मिट्टी डालना है 2 से 3 फीट तो सिर्फ रोटावेटर से जोतवा के सड़क निर्माण करवा दिया जाता है। अगर कहीं भी सबसे अधिक भ्रष्टाचार है तो मनरेगा योजना में, और सरकार का मनरेगा योजना पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जिला के वरीय पदाधिकारी डीडीसी से आग्रह है कि मनरेगा से किए गए सभी कार्य योजनाओं की एक बार जांच करवाई जाए, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपके यहाँ मनरेगा योजना में कितना % कमीशन लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ ठेकेदारों का कहना होता है कि मनरेगा में 30 से 40% कमीशन लगता है, तो फिर कार्य ये लोग कैसे करेंगे? अब इसकी क्या सच्चाई है, तो ये तो पदाधिकारी ही बता पाएंगे कि मनरेगा में जेई साहब से लेके पीआरएस और पीओ तक कितना % कमीशन इन लोगों के पास जाता है इस तरह के कार्यों पे। बहुत सारे कार्य मनरेगा में पेपर पे ही हो जाता है, जैसे पोखर निर्माण, तालाब उड़ाही, वृक्षारोपण अभियान। वृक्ष तो लगाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी भुगतान लोगों का हो जाता है।